जय जय हे। अब सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें। आधुनिक युद्ध क्षेत्र वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, त्वरित निर्णय क्षमता तथा मल्टी डोमेन समन्वय पर आधारित है। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का उद्देश्य भारतीय सेना, उद्योग जगत, स्टार्टअप्स एवं शिक्षाविदों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त रूप से साकार कर सकें। इसी क्रम में इस आयोजन के स्वागत संबोधन हेतु अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्र सिंह गुप्ता, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेंट्रल कमांड को जय हिंद एवं सुप्रभात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंदलाल गुप्ता, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, जनरल प्रतीक शर्मा, GOC नॉर्दर्न कमांड, श्री राजीव कृष्णा, DGP उत्तर प्रदेश पुलिस, लेफ्टिनेंट जनरल बी हरिहरन, GOC 1 कोर, श्री नीरज गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट SIDM, प्रोफेसर AK घोष, IIT कानपुर, राष्ट्रीय रक्षा उद्योग के हमारे साझेदार, सशस्त्र बलों और CAPF के अधिकारीगण, शिक्षा जगत के विजनरी रिसर्चर्स, हमारे स्टार्टअप और इकोसिस्टम के डायनामिक इनोवेटर्स, मैं आप सबका रक्षा त्रिवेणी संगम में अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज के ऐतिहासिक और पावन स्थल पर आयोजित हो रहा नॉर्थ टेक सिम्पोजियम में आपका स्वागत करना हमारे लिए गौरव का विषय है। सिम्पोजियम का नाम रक्षा त्रिवेणी संगम एक रास्ता है जो भारतीय सेना ने अपने चुनौतियों को अवसर बनाने के लिए लिया है। यहां पर आर्मी का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज, माहिरता, एकेडमिक और इंटेलिजेंसिया का ज्ञान और क्रिएटिविटी और स्टार्टअप्स का इनोवेशन, हम चाहते हैं कि इन सब का संगम हम एक साथ देख सकें। इस वक्त विश्व का वातावरण इनसिक्योर और अनिश्चित है, क्योंकि ये काफ़ी सारे युद्ध से लैस है जो दिन प्रतिदिन इंटेंसिटी में बढ़ते हैं या कम होते हैं। हमारे देश के सीमाओं पर जहां चीन और पाकिस्तान स्थित है, वहां पर भी इसका कुछ न कुछ असर पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा। ऐसे मौके में रक्षा त्रिवेणी संगम अहम महत्व रखता है। पिछले 2 दिनों में आयोजित यह सिम्पोजियम रक्षा त्रिवेणी संगम केवल आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन भर नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा मंच रहा जहां फॉरवर्ड एरिया के हमारे सैनिक द्वारा सामना किए गए ऑपरेशनल चैलेंजेस के लिए एक प्रयोगशाला स्तर पर व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया गया। हमारी ऑपरेशनल और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हमारे कार्य क्षेत्र के ज्योग्राफिकल लोकेशन एवं मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर है। सेंट्रल सेक्टर विशेष रूप से जो हिमाचल और उत्तराखंड पर LAC से लगा हुआ है, वह ईस्टर्न लद्दाख, जो लद्दाख के क्षेत्र LAC पर है, उसका समांतर है। इस प्रकार मध्य कमान और उत्तरी कमान दोनों के सामना समान शत्रु, समान टेरेन चैलेंजेस और समान ऑपरेशनल चैलेंजेस से है। ये टैक्टिक्स ही है
जो टेक्नोलॉजी की परिभाषा बदलती है। इसीलिए भारतीय रक्षा उद्योग की व्यापक भागीदारी इस सिंपोजियम में है और ये सिंपोजियम की जान रही है। यूपीडीआईसी, एसआईडीएम, सक्रिय एमएसएमई और 250 से अधिक एग्जीबिटर्स ने यहाँ अपनी माहिरता प्रदर्शित की है और वे अब केवल वैश्विक रुझानों को अनुसरण नहीं करते हैं बल्कि उन्हें अब वह स्थापित भी करते हैं। हमारे उत्तरी और मध्य कमान दोनों के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जिसे हम हाई एल्टीट्यूड इलाका बोलते हैं, वहाँ पर चुनौतीपूर्ण ऑपरेशनल, क्लाइमेटिक और टेक्निकल वातावरण के कारण हमें विविध ऑपरेशनल लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी में तेजी से उन्नति करनी होती है। स्वदेशी यूएस और काउंटर यूएस सिस्टम, उन्नत नाइट विजन सिस्टम, संचार प्रणाली, मोबिलिटी सिस्टम, रोबोटिक्स, सिमुलेटर्स, स्वास्थ्य सेवा और सर्वाइवलिटी सिस्टम में उद्योग की मेक इन इंडिया विचारधारा की प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। इनोवेशन पवेलियन की ऊर्जा, जिसमें स्टार्टअप्स और आईआईटीज ने भाग लिया है, यह सिद्ध करता है कि कुछ सबसे क्रांतिकारी समाधान बड़े विचार वाली स्मॉल टीम से ही हो पाते हैं। हमारे शिक्षा जगत की अभूतपूर्व भागीदारी देखकर हमें विश्वास है कि थियोरेटिकल रिसर्च और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच सेतु पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू जैसे प्रमुख संस्थानों ने सैन्य कर्मियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ मार्च से जारी 88 प्रॉब्लम डेफिनेशन स्टेटमेंट जरिए हमारे पास सॉल्यूशंस लाने का प्रयत्न किया है। सैन्य उद्योग शिक्षा जगत का यह ट्रिपल हेलिक्स मॉडल तकनीकी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तकनीकी सत्र, बिजनेस बैक टू बैक मीटिंग्स, पैनल डिस्कशन केवल अकादमिक अभ्यास नहीं रहे हैं, बल्कि वे रणनीतिक विचार मंथन का मंच बने रहे हैं और आगे चल के भी रहेंगे। फोकस टीम जो नॉर्दर्न और सेंट्रल कमांड की है, उन्होंने इस वार्तालाप से आगे प्रोक्योरमेंट के प्लानिंग कर रखी है और इसे अंजाम देने का प्रयत्न हर समय बना रहेगा। फायरिंग रेंज और ट्रेनिंग एरिया का इस्तेमाल करके ट्रायल किया जा रहा है ताकि हमारी फोकस टीम्स और बाकी कर्मियों को पता लग जाए कि कौन सा इक्विपमेंट कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें आशा है कि ये डिफेंस कॉरिडोर एक नॉलेज कॉरिडोर के आगे जाके बने और नई टेक्नोलॉजियाँ जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, हाइपरसोनिक वेपन्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी इत्यादि यहाँ पर डेवलप हो। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यूपीडीआईसी और यूपीईआईडीए का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। इनका योगदान पारंपरिक क्षेत्रों से हटकर अब सक्रिय अनुसंधान, विकास और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ रहा है। यूपीडीआईसी द्वारा कानपुर, लखनऊ और झांसी को एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स स्मॉल आर्म सेंटर के रूप में विकसित करने से सशस्त्र बलों को हिंटरलैंड में एक स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला उपलब्ध हुई है। आईआईटी कानपुर में अनमैन्ड एयर सिस्टम टेस्टिंग फाउंडेशन की स्थापना इनोवेटर्स को टेस्टिंग एज अ सर्विस प्रदान करने का
एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज दोपहर बाद आयोजित होने वाला थीमेटिक सेमिनार सूर्या इस बात का रोड मैप प्रस्तुत करेगा कि क्षेत्रीय कॉरिडोर राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार से योगदान दे सकता है। यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन हो रहा है और साथ ही कई अम्युनिशन और हथियार का भी उत्पादन हो रहा है। यहाँ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि सेंट्रल कमांड जो यहाँ स्थित है उसने पिछले एक साल में 28 प्रोजेक्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कार्रवाई की है और इसमें तकरीबन 15 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, जिसके कारण तकरीबन 600 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे लाया गया है। और यह केवल पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के आंकड़े तकरीबन बता रहा हूँ। पिछले 5 से 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तब्दीली देने में माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है और उनका विजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक डिफेंस एक्सप्रेसवे में तब्दील हो चुका है, जो हमारे आर्म फोर्सेस को ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, लॉजिस्टिक सस्टेनेंस और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाकर नेशनल सिक्योरिटी के रास्ते में और भी मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना लगातार गति पकड़ रहा है। उपीएडा के अंतर्गत यूपीडीआईसी इस सपने को साकार करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हमें आपसी चिंताओं, समस्याओं, बाधाओं को अवसरों के तरफ बदलना है। वास्तव में हमें इनको बदल के अपने लक्षित परिणामों प्राप्त करने का सपना रखना है। वास्तव में आर्मी डिजाइन ब्यूरो के अधीन उद्योग के लिए हर तिमाही आयोजित फॉरवर्ड एरिया टूर्स एक मंच रखा गया है, जिसमें रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि, शिक्षा जगत के विद्वान और स्टूडेंट वास्तविक भूभाग, मौसम की स्थितियों में जा सकते हैं, एलएसी के पास और ग्राउंड सोल्जर के साथ सीधे संवाद भी कर सकते हैं। मैं नॉर्दर्न कमांड और सेंट्रल कमांड की ओर से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नागरिक प्रशासन की मेहनत और लगन की प्रशंसा करता हूं, जिसके कारण ये रक्षा त्रिवेणी संगम का आयोजन सफलतापूर्वक हो सका। इतने बड़े आयोजन को सफलता के लिए आर्म फोर्सेस और नागरिक प्रशासन के बीच एक अटूट तालमेल रहा और ये संगम इसका प्रमाण है। सुरक्षा व्यवस्था लेकर ट्रांजिट फैसिलिटी तक प्रयागराज मॉडल का आतिथ्य मॉडल अनुकरणीय रहा है। अंत में मैं सभी स्टेक होल्डर्स, पार्टिसिपेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं। जैसे जैसे हम सिंपोजियम के अंतिम दिन की ओर बढ़ रहे हैं, हम उत्साहवर्धक चर्चाओं, संवाद के लिए तत्पर हैं। मैं इस बात का प्रकाश डालना चाहता हूं कि रक्षा त्रिवेणी संगम में हस्ताक्षरित एमओयूज और बनाई गई साझेदारियां आने वाले वर्षों में भारतीय सशस्त्र बलों की विटैलिटी और रेजिलियंस को परिभाषित करेंगे। हम आश्वस्त हैं कि आत्मनिर्भरता अब केवल नारा ही नहीं रहा, बल्कि एक वास्तविकता बनता जा रहा है, जो हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स की फैक्ट्री, हमारे विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी और हमारे सैनिकों के हाथों में आकार ले रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक नए फ्लैग बीरर के रूप में उभर रहा है। यहाँ मैं अपना संबोधन समाप्त करूंगा और एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने कुछ वक्त निकाला हमारे साथ यहाँ होने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल,
सेना मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नदन कमार को उद्घाटन संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सिंह गुप्ता, जीओसी सेंट्रल कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल वी हरिहरन, जीओसी 1 कोर, प्रोफेसर ए.के. घोष, आईआईटी कानपुर, श्री नीरज गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट एसआईडीएम, उत्तर प्रदेश सरकार एवं एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, उद्योग के प्रमुख, शिक्षा जगत के सदस्य, इनोवेटर्स और सम्मानित प्रतिभागीगण, नॉर्टेक सिंपोजियम में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का स्वागत करना वास्तव में सौभाग्य और अत्यंत गर्व का विषय है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को देश में औद्योगिक विकास, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के सबसे गतिशील केंद्रों में से एक में बदल दिया है और तदनुसार यह सिंपोजियम अपने तकनीकी फोकस के अलावा प्रयागराज की पावन भूमि के कारण भी विशेष महत्व रखता है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित है। इस सिंपोजियम के लिए चुने गए विषय रक्षा त्रिवेणी संगम यानी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सैन्य बल के संगम को खूबसूरती से दर्शाता है। जिस प्रकार नदियों का मिलन जीवन के प्रवाह को सशक्त करता है, ठीक उसी तरह सरकारी एजेंसीज, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और सशस्त्र बलों का यह संगम इनोवेशन और कैपेबिलिटी के उस प्रवाह को सशक्त बनाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए सक्रिय सहयोग के लिए हार्दिक सराहना व्यक्त करता हूं। आपके नेतृत्व में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों में उत्तर प्रदेश योगदानकर्ता के रूप में उभरा है, विशेष रूप से उन सेक्टर्स में जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति प्रदान करते हैं। इसमें यूपीडा की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। देवियों और सज्जनों, पिछले 2 दिनों में नॉर्टेक सिंपोजियम में आइडियाज, एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का एक अद्भुत संगम देखने को मिला है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह सिंपोजियम बेहद सफल रहा, जिसमें सार्थक बातचीत, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल इनोवेशन शामिल थे। पिछले 2 दिनों ने एक महत्वपूर्ण वास्तविकता की पुष्टि की है कि आधुनिक सैन्य क्षमता के लिए प्रौद्योगिक आधारित तैयारी बहुत महत्व रखती है और ऐसी तैयारी केवल सशस्त्र बलों, उद्योग एवं अकादमिक जगत तथा सरकारी संस्थानों के बीच मजबूत पार्टनरशिप के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। इस सिंपोजियम के सबसे उत्साहजनक परिणामों में एक इंडस्ट्री और इनोवेटर्स की जबरदस्त भागीदारी रही है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य से हमने पूरे राज्य में बड़ी संख्या में वेंडर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की भागीदारी देखी है, जो उत्तर प्रदेश की बढ़ती औद्योगिक और तकनीकी परिपक्वता को दर्शाती है और साथ ही राज्य में डिफेंस ओरिएंटेड उद्योगों के बढ़ते कदम को भी प्रदर्शित करती है। भागीदारी का यह स्तर आत्मविश्वास, क्षमता और प्रतिबद्धता का संकेत देता है, जो एक सुदृढ़ स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम के निर्माण के लिए अनिवार्य तत्व है। मैं एक बार फिर
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का उनके निरंतर सहयोग और इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्री पार्टनर्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और उन सभी प्रतिभागियों को अपने प्रति और आपके लिए सराहना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सिंपोजियम में सफलता में अपना योगदान दिया है। पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि रक्षा त्रिवेणी संगम की भावना जो प्रयागराज की पवित्र भौगोलिक पृष्ठभूमि में इतनी खूबसूरती से झलकती है, हमारे सामूहिक प्रयासों को निरंतर दिशा प्रदान करेगी और राष्ट्र सेवा में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सैन्य कौशल को एक साथ जोड़ेगी। जय हिंद। धन्यवाद सर। देवियों और सज्जनों, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (SIDM) एक शीर्ष औद्योगिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए भारतीय सेना के लिए स्वदेशीकरण, औद्योगिक सहभागिता तथा क्षमता निर्माण को सुदृढ़ बनाता है। यह सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में भारतीय सेना और निजी उद्योगों के बीच एक सशक्त सेतु का काम करता है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री नीरज गुप्ता, उपाध्यक्ष सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्री, मीडिया, एकेडेमिया के सीनियर लीडर्स, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा नमन एवं नमस्कार। आज नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन तेजी से बदल रही है। किसी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना से नहीं, बल्कि उसकी एबिलिटी टू इनोवेट, मैन्युफैक्चर और रैपिडली अडैप्ट करने की क्षमता से भी तय होती है। और इसी कारण नॉर्टेक सिंपोजियम 2026 जैसे प्लेटफॉर्म्स आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी, आज मैं यहाँ सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ SIDM के रूप में नहीं खड़ा हूँ, बल्कि एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में खड़ा हूँ जिसने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है। हमारी कंपनी MKU लिमिटेड आज उत्तर प्रदेश में 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करती हैं, जिसमें से 2 यूनिट कानपुर नोड ऑफ यूपी डिफेंस कॉरिडोर में है। इसलिए जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन देखकर नहीं, जमीनी अनुभव से बात करता हूं। और जो बदलाव हमने देखा है वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में 35,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट कमिट हो चुके हैं। और जब यह इकोसिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, यह 50,000 से अधिक डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा और इनडायरेक्टली लगभग 1 लाख लोगों की लाइवलीहुड सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ जॉब ही नहीं, मेरा मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश हर साल टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ वर्थ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट क्रिएट कर सकता है। अब सवाल है, कंपनीज उत्तर प्रदेश में क्यों चूज कर रही हैं? मेरा जवाब सरल है, क्योंकि बहुत कम स्टेट्स में एक साथ मिलता है मैन्युफैक्चरिंग लेगेसी, स्किल्ड मैन पावर, इंडस्ट्रियल स्केल, एक्सेलेंट कनेक्टिविटी और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव लीडरशिप। और इसी वजह से इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्ट, कॉन्फिडेंस टू एक्सपैंड, कॉन्फिडेंस टू बिल्ड फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। मुख्यमंत्री जी, अगर इंडस्ट्री की तरफ से 4 पार्टनरशिप प्रायोरिटीज रखनी हो तो वह होगी, पहला स्ट्रॉन्गर MSME और सप्लायर इकोसिस्टम, दूसरा डिफेंस फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट,
तीसरा शेयर्ड टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, ताकि उत्तर प्रदेश में बना प्रोडक्ट दुनिया तक पहुंच सके। अगर ये 4 पिलर्स और मजबूत होते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्ट नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश डिफाइन करेगा कि इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर कैसा होगा। मुख्यमंत्री जी, जो स्टेट्स जल्दी मूव करते हैं, जो डिसाइसिव होते हैं और जो इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वे सिर्फ ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं बनते, वे ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के पास वही अपॉर्चुनिटी है और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके कुशल नेतृत्व में यह कार्य जरूर संभव होगा और एसआईडीएम इस टारगेट में पूर्ण रूप से आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आज का उत्तर प्रदेश वैश्विक पटल पर रक्षा उद्योग के लिए जाना जा रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस के उत्पादन से लेकर चित्रकूट और झांसी जैसे शहरों में नई इकाइयों का सृजन, नोएडा में ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र से लेकर कानपुर में एरोस्पेस और इंजन मैन्युफैक्चरिंग हब, यह दर्शाते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार भारत को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलवाने के सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 के आज के इस समारोह में यहाँ पर जिनका भी संबोधन के रूप में मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल अनित्य सेन गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, लेफ्टिनेंट जनरल बी हरिहरन जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, एसआईडीएम के वाइस प्रेसिडेंट श्री नीरज गुप्ता जी, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ए.के. घोष जी, नॉर्थ टेक सिंपोजियम में उपस्थित हमारे सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी स्टेक होल्डर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के विजन को आज हम सब यहां पर नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से रक्षा त्रिवेणी संगम के रूप में इस त्रिवेणी की पावन धरा में साकार होते हुए देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर
सबसे पहले इस पावन धरा को, जिसके बारे में देश और दुनिया उसी पवित्र भाव के साथ देखती है कि त्रिवेणीम माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। यानी मैं त्रिवेणी, जो हमारा संगम है प्रयागराज का, मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती, इस त्रिवेणी को, प्रयागराज के जो ईष्ट है वे वेणी माधव है। वेणी माधव सोमेश्वर महादेव, महर्षि भारद्वाज के बारे में एक मान्यता है कि दुनिया के पहले कुलपति थे वे विश्वविद्यालय के, और उनके गुरुकुल इसी प्रयागराज में थी। हमारी सरकार को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहां पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। नागराज वासुकी देवासुर संग्राम में यही नागराज वासुकी थे जिन्होंने सकारात्मक यानी दैवीय शक्तियों की विजय में अपना योगदान दिया था। पवित्र अक्षयवट, शेषनाग और तीर्थों के राजा प्रयागराज, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं आर्मी के अपने सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। प्रयागराज की पावन धरा प्राचीन काल से ही हम सब के लिए ज्ञान की, आध्यात्मिक विरासत की और न्याय की पावन त्रिवेणी के रूप में भी विख्यात रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से हम सब इस त्रिवेणी को टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड इनोवेशन के संगम के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहां हम सब इस बात को मानते रहे हैं, हमारे भारतीय मान्यता भी रही है और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणनालव चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, यह भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्ध भी। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा श्लोकते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन, विषहीन, विनीत, सरल हो। याद रखना, जिसके पास
शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतने सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करे। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, हमारे सामने जो उस समय पहचान का संकट था, हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी सख्ती के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है। एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में। आज सुरक्षा के प्रति सरकार का पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर हमारा था, उस पर ध्यान देने का परिणाम क्या है? आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा इन्वेस्टर यूपी के अंदर आकर के निवेश करना चाहता है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? कोई भी सरकार निर्णय लेती है, उसको प्रभावी ढंग से एक समय सीमा के अंदर जमीनी धरातल पर उतरने में बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई गुंडा तत्व, कोई माफिया उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई जबरन वहां जाकर के उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं, या तो उसको कारण बताना पड़ेगा, अन्यथा उसके दुष्परिणामों को वह समझता है। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था में ये सुधार आज उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा उद्योग के विस्तार में भी हमें मदद किया है। यानी ये दोनों एक ही संकल्प के दो अलग अलग रूप हैं। कानून व्यवस्था हमारे लोकल उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक थी, लेकिन उस कानून व्यवस्था का परिणाम
आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर सेक्टर में अच्छा निवेश को यहां पर लाने में सफल हुए हैं और उसी का परिणाम है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी एक और ये सभी चीजें हमारे साथ आगे बढ़ रही हैं, वहीं हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब इस बात को मानते हैं कि नेशन फर्स्ट ये केवल हमारे लिए एक नारा नहीं है, यह हर भारतीय सैनिक की सांस में बसने वाला एक संकल्प है। हर भारतीय के लिए ये जीवन का एक मंत्र होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं मानता हूं कि हमारे सैनिक सियाचिन की जमा देने वाली ठंड हो, रेगिस्तान की तपती रेत हो, घने जंगलों का अंधकार हो या समुद्र और आकाश की अनंत चुनौतियां हो, जहां जीवन ठहर जाता है वहीं से हमारे सैनिकों का कर्तव्य शुरू होता है। हमारे सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहीं से भारत की सीमाएं मजबूत होती हैं। हमारे सैनिकों की जागती हुई आंखों के कारण पूरा देश चैन की नींद सोता है। हम सबको इस बारे में देखना होगा, इस सिंपोजियम के माध्यम से हम इस बात पर जरूर गौर करें कि आज युद्ध सिर्फ जल, थल और नभ तक सीमित नहीं रहा है। आज है मल्टी डोमेन ऑपरेशन के युग में प्रवेश कर चुका है। हमने अभी गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भी देखा है। आधुनिक युद्ध अब जल, थल और वायु के साथ साथ साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आदि क्षेत्रों में एक साथ लड़ा जा रहा है। अब कीबोर्ड भी हथियार है। दुश्मन के पावर ग्रिड, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना या अपने नेटवर्क को अवैध बनाना, यह भी एक नई सुरक्षा रेखा बनी है। सैटेलाइट्स के जरिए निगरानी, खुफिया जानकारी और नेविगेशन, यही आधुनिक युद्ध का उसकी आंखें हैं और उसके दिमाग भी। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं, सिग्नल्स भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। दुश्मन के रडार, संचार और जीपीएस को जाम करना और अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना, आज यह निर्णायक बन गया है। आज का युद्ध हथियारों के साथ साथ डेटा और टेक्नोलॉजी की भी भूमिका को हम सब का ध्यान आकर्षित करता है और इसीलिए बहादुरी के साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष, रणनीतिक रूप से सजग और मानसिक रूप से उतने ही अड़िग रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत आयात प्रधान से निर्यात प्रधान राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी हम लोग जिसके बारे में सोचते थे पहले, हर बात के लिए हमें दुनिया पे निर्भर रहना पड़ता था। दूसरों पर निर्भरता के दुष्परिणाम क्या होते हैं आपने अभी हाल ही में देखा होगा।
किस प्रकार की स्थितियां गल्फ वार के दौरान दुनिया के अंदर देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि हम इन सभी कार्यों को कर न सकते हैं, हमें उन आवश्यकताओं के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मेरा मानना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उसमें हम लोग उन सब चुनौतियों को जूझ चुके हैं, देख चुके हैं। उसके विकल्प हमारे पास मौजूद हैं, खैर उस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन फिर भी हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आज से कुछ वर्ष पहले तक कुल 600 करोड़ रुपए का जो डिफेंस उत्पाद हमारा निर्यात हो पाता था, पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसका परिणाम क्या है। भारत 38,000 करोड़ रुपए से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पाद को निर्यात करने की सामर्थ्य विकसित कर चुका है। इसको तत्परता के साथ आगे बढ़ा रहा है और अपने मित्र देशों को भी उत्पाद उपलब्ध करवा रहा है। हम सब इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने जो अपने 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अपने यहां विकसित करने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसके बेहतरीन परिणाम आए हैं। लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट, यहां पे हमारे पास 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आज जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने हमारे बड़ा लैंड बैंक भी तैयार किया है। अपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी के माध्यम से हर उस इन्वेस्टर को जो इस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक है, उसे हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी उपलब्ध करवा रहे हैं, पॉलिसी का लाभ दे रहे हैं, लैंड बैंक में पर्याप्त लैंड उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अलीगढ़ नोड छोटे हथियारों और रक्षा उपकरणों तथा अन्य सैन्य सामग्रियों के निर्माण के रूप में यह केंद्र उभरा है। इसके साथ ही कानपुर जो परंपरागत रूप में कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता था, आज कानपुर में गोला बारूद, मिसाइल, डिफेंस टेक्सटाइल एंड प्रोटेक्टिव गियर के निर्माण का कार्य और उसका केंद्र बिंदु बन गया है। अडानी डिफेंस सिस्टम हमारी हिस्टोरिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थान आज कानपुर में हमारी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ कर रहा है। लखनऊ और झांसी नोड्स, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल और हैवी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने केंद्रित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि हमारी सेना नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल से यहां पे सुसज्जित हो चुकी है। चित्रकूट और आगरा नोड्स में भी हम लोगों ने एरोस्पेस और डिफेंस में प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए इसको हम विकसित कर रहे हैं ताकि हमारा स्पेस सुरक्षित रह सके। मध्य कमान और उत्तरी कमान के अधिकारियों से मैं आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के उत्पाद जैसे तोप के गोले, स्वदेशी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हमारे उन्नत संचार प्रणाली सैनिकों की क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये बनाए जा रहे हैं। और इस पर हमें जितना भी सहयोग राज्य सरकार के स्तर पर होगा, हम इसको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए जो महत्वपूर्ण सपोर्ट चाहिए वह संजोग से उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। स्किल मैन पावर 56%
जो वर्क फोर्स है यूपी के पास, वह स्किल है, यंग है, वह स्किल मैन पावर के साथ साथ हमारे पास एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस पहले से मौजूद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें हार्डवेयर से लेकर के लेदर से लेकर के टेक्सटाइल से जुड़े हुए और प्रत्येक सेक्टर से जुड़े हुए एमएसएमई का एक बेहतरीन बेस होने का लाभ भी यहां पे प्राप्त होगा। हमारे पास पहले से इन सभी 6 स्ट्रेटेजिक नोड्स पे उत्तर प्रदेश के बाद पर्याप्त लैंड बैंक भी मौजूद है और उस लैंड बैंक के माध्यम से हम सब उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स ये उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के स्तर पर भी आईआईटी कानपुर के साथ में हम ड्रोन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के दिशा में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अपना स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, इसमें भी हम लोगों ने इन सभी सेक्टर पर अपने कुछ नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए हैं, जिसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। नोएडा सेक्टर या फिर अन्य जो हमारे स्ट्रेटेजिक नोड्स हैं, इन सभी में हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के इस बेहतरीन इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में पूरी प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। और मेरा मानना है कि ये सिंपोजियम केवल एक यहां पर आकर के एक्सिबिटर्स आकर के अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के नॉलेज को, जो आइडियाज को भी वहां पे शेयर करने में एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। और याद रखना, भारत हमारी जो संस्कृति है वह तो हमें इसी बात को हमेशा प्रेरणा देती रही है, आनो भद्रा कर्तवो यंतो विश्व, यानी ज्ञान जहां से भी आ सकता हो उसके लिए हमेशा द्वार खुला होना चाहिए। और इस सिंपोजियम उसी बात का को लेकर के हम सबको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, जिसमें आइडियाज भी हैं, इनोवेशन भी है और उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए भी यह एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए आज यहां पर मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से हम लोगों ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 21,000 से अधिक स्टार्टअप अलग अलग सेक्टर में आज यहां पे स्थापित हुए हैं। इसमें एआई भी है, रोबोटिक भी है, ड्रोन भी है, सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में भी है, डाटा सेंटर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी है। यह आज एक उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिला रहा है। और मेरा मानना है कि सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के सशक्त संगम से आज उत्तर प्रदेश ने अपनी उस बीमारू राज्य से उभर करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और मैं आज के इस अवसर पर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो पहले दिन से हमारी सरकार का संकल्प रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे अपराध और अव्यवस्था के प्रति, माफिया से कानून राज और उपद्रव से उत्सव किस यात्रा को तय करने के लिए। और आज यहां पर ये त्रिवेणी के संगम में
हम लोगों को यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए इस रक्षा त्रिवेणी संगम में नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से वह सब कुछ साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड के अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हर सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है और मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा सैनिक जितना ही सतर्क रहता है, सजग रहता है, राष्ट्र उतना ही आनंद की नींद सो पाता है। और उन स्थितियों में राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है कि उस बेहतरीन समन्वय को हम आगे बढ़ाने में मदद करें। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन को आपस में हम जोड़ करके एक दूसरे के अनुभव का लाभ हम एक यहां पे शेयर कर सकें, उसको यहां पे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकें। मैं इसके लिए अपने दोनों कमांड को, सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड को, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह प्रयास अवश्य ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं एक बार फिर से आज के इस आयोजन में उपस्थित सेंट्रल एंड नॉर्थ कमांड के अपने सभी सैन्य अधिकारियों को, इस सेक्टर में जितने भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हैं उन सबको भी, एग्जीबिटर्स को और अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में जिन्होंने रुचि ली है और जो फील्ड में जिनकी विशेषज्ञता का लाभ देश लेता है, उन सब का भी एक बार फिर से संगम की इस नगरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रयागराज की इस पावन एवं अलौकिक धरती पर आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 ने अपनी विशिष्ट गरिमा और उत्कृष्टता के साथ इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ दी है। इस भव्य आयोजन की सफलता का श्रेय हमारे बीच विराजमान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जाता है, जिन्होंने अपनी व्यस्त अनुसूची से अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच सम्मिलित हुए। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सिंह गुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, सेंट्रल कमांड से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि का अभिनंदन करें। हमारी कृतज्ञता एवं सम्मान के प्रतीक स्वरूप इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, आर्मी कमांडर नदन कमांड से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी को सम्मानित करें। अब मैं सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि कृपया ग्रुप फोटो के लिए साथ आएं। अब आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान को ग्रहण करें।